विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सांस्कृतिक और साहित्यिक राजधानी कोलकाता को कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जा सकता। ऐसी शानदार विरासत कोलकाता की है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो इंडियन कॉफी हाउस में मैं आया हूँ, इसका इतिहास बहुत पुराना है और भारत की आज़ादी के आंदोलन में इस जगह का अपना योगदान है। और इससे जुड़ी ऐसी दिलचस्प जानकारियां मैं आपको बताऊंगा कि एक बार आपको मैं पहले अंदर ले चलता हूं। ये कोलकाता का जो इंडियन कॉफी हाउस है, 1876 में, ये कहते हैं 1872 में जब प्रिंस अल्बर्ट कोलकाता आए तो उनके आगमन के दौरान इसे बनाया गया और इसका नाम रखा गया अल्बर्ट हॉल। ये देखिए, ये कोलकाता के सिनेमा, साहित्य और जो उस समय के बड़े स्टार्स हैं भारतीय सिनेमा के, वो सब यहाँ आपको दिखेंगे। तो ये 150 साल पुरानी बिल्डिंग है। प्रिंस अल्बर्ट के आने के समय इसका नाम अल्बर्ट हॉल रखा गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1883 में इंडियन एसोसिएशन की यही बैठक हुई और उसी इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1885 में मुंबई में गठन हुआ, उसकी नींव इसी बिल्डिंग में रखी गई। ये डबल स्टोरीड कॉफी हाउस है, देश का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे ज्यादा ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ। इस अल्बर्ट हॉल में कंसर्ट होते थे, अंग्रेज आते थे, उस समय के विद्वान सब आते थे। आप देखिए, ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, और ये नीचे का ये दो हॉल थे, एक ऊपर फ्लोर पे, एक नीचे फ्लोर पे। अंग्रेजों के ज़माने में 1942 में जब ये कॉफ़ी हाउस में कन्वर्ट हुआ, तब नीचे के हॉल को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता था और ये ऊपर के हॉल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता था। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, वैसे ही यहाँ नाम रखा गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपर और हाउस ऑफ कॉमन्स नीचे। अब आपको लग रहा होगा कि एक कॉफ़ी हाउस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स रखने की बात क्या थी। दरअसल उन दिनों अगर आप 25% कॉफ़ी का रेट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में था, ये ऊपर ज़्यादा था। उसकी वजह ये थी कि कॉफ़ी ट्रे में सर्व होती थी और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी नीचे शक्कर मिलाकर के कॉफ़ी आपको कप प्लेट में मिलती थी। ट्रे में कॉफ़ी अलग, दूध अलग, चीनी अलग मिलता था। और हाउस ऑफ कॉमन्स से मतलब ऊपर वाले, अगर छत पे आप बैठे हैं तो 25% कॉफ़ी का दाम आपको ज़्यादा देना पड़ता था। ये आज़ादी के पहले की बात है। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम इंडियन कॉफ़ी हाउस पड़ा और इंडियन कॉफ़ी हाउस जो कि कॉलेज स्ट्रीट के पास है, बाद के दशकों में भारत सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया था, लेकिन यहाँ के एम्प्लॉयज़ यानी जो कर्मचारी थे, उन्होंने मिल करके एक सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और पिछले 70 सालों से करीब करीब वही लोग इसका कामकाज देख रहे हैं, वही लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस को चला रहे हैं कोलकाता का। और मुझे और आपको भी ये सोच के बहुत अचरज होगा कि इन्हीं जगहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और उस समय के सत्यजीत रे, मन्ना डे तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा आया करते थे। सत्यजीत रे और तमाम कोलकाता के इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स यहाँ आते रहते थे। आज भी बुद्धिजीवियों की एक बहुत बड़ी संख्या इंडियन कॉफ़ी हाउस में आती है। मैंने सोचा आज जो बंगाल का भद्र लोक है, थोड़ी उसकी राय भी ली जाए।
कॉफ़ी हाउस में जो लोग आते हैं ज़रा उनसे भी चर्चा की जाए कि बंगाल के इन दिनों माहौल क्या है, क्योंकि आपको मालूम है 34 साल के वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने जिस बार 2011 में हटाने का काम किया, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि बंगाली भद्र लोग यानी इंटेलेक्चुअल्स ममता के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। तो इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं, थोड़ा कॉफ़ी हाउस में इस पर भी माहौल क्या है जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सीनियर सिटीजन के एक टेबल पर जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, और जब मैंने बातचीत शुरू की तो दादा ने मुझसे कहा, मैंने कहा आप कब आते हैं, तो इन्होंने कहा यह हमारा मंदिर है। इंडियन कॉफ़ी हाउस कोलकाता का ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना दिन में आए उनका खाना नहीं पचता, और बहुत पुराना इसका इतिहास है कि बहुत पुराने समय से बहुत बड़े बड़े लोग जिसको कोलकाता में अड्डा बाजी कहते हैं वो यहाँ करते रहे। क्यों दादा, तो इस मंदिर में रोज आते हैं सर झुकाने? आते तो हैं रोज, संडे छोड़ के। संडे को नहीं? संडे को नहीं आते हैं, एक दिन विश्राम लेते हैं। उम्र 76। और कितने सालों से आ रहे हैं? 65 साल से, 1965 से यहाँ रेगुलर? हाँ रेगुलर। बीच में 10 साल बाहर थे, उस टाइम नहीं आए। आप बैठो दादा। ना बैठेगा, बोलिए। तो आपके यहाँ आने के दौरान आपने यहाँ किन किन बड़ी हस्तियों को बैठे हुए देखा? देखिए, आप लोग जिसे हस्ती कहते हैं ना, हम तो उसे इंसान समझते हैं। हमारे जैसे एक इंसान, थोड़ा अपना सोच समझ अलग था, हमारा अलग था, उनके अलग थे। तो बहुतों को देखा, जो नाम आपको कहेंगे शायद वो नाम आप जानते नहीं है। एक तो है निर्मल चंद, वॉज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन IIM जोका। Then there was a person named Nirmal Acharya, his friend. They were the friends of Soumitra Chatterjee, the actor. So they used to come here and sit over there. अच्छा, अब दादा एक बात बताइए, जो कहते हैं कोलकाता भद्र लोग का शहर है, ये एक बनी बनाया किस्सा है। भद्रलोक बोल के कोई है ही नहीं यहाँ पर। अब मामला खत्म है? मामला खत्म। ऐसा क्यों हो गया? ये बनाना चाहते हैं, अपने आप को बोलना चाहते हैं। देखिए, नहीं पहले तो था। आप प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु बिलीव्स इन अहिंसा। अहिंसा, राइट? नो अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बिलीव्स इन दैट। इसलिए देखिए, मोदी जी इतना कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, मान ले रहे हैं। ये अगर अमेरिका देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा कुछ उधर किया, एक दो आदमी को मारा, तो हालत देखिए अमेरिका का क्या हुआ। दे हैव कम ऑन द स्ट्रीट, दे आर शाउटिंग, इन मिलियंस दे हैव कम आउट। और यहाँ पर इतना हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है ये आपको? भद्रलोक, निनकॉम्पुक, जिसका ये नहीं है, मेरुदंड समझते हैं? हाँ, मेरुदंड नहीं है, रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। हाँ, बैकबोन नहीं है हम लोग का, बस।